हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन देखा था। यहाँ पे हमने देखा था कि एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम जिसका जो बी एंड है उस पर पॉइंट लोड डब्ल्यू लग रहा था और ए वाला जो एंड है वो फिक्स्ड था। तो हमको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जब भी फिक्स्ड बीम होता है तो फिक्स्ड बीम कैंटिलीवर बीम होता है फिक्स सपोर्ट, तो फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होता है और स्लोप भी ज़ीरो होता है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो दोनों एंड पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है लेकिन स्लोप ज़ीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्लोप की वैल्यू आती है। फॉर ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको अगर निकालना हो तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हमको स्लोप को ज़ीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमको उस पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़ीरो होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट लोड के लिए हमने देखा था एक कैंटिलीवर था, यहाँ पे W किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा था बी सिरे पर और ए सिरा फिक्स्ड था। तो फिक्स्ड सिरे पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो था और बी पे हम डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाल लेते हैं। अब उसी तरीके से आज देखेंगे अगर यूडीएल हो तब क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक यूडीएल है, यूडीएल एक कैंटिलीवर बीम है, एक सिरा बी जो है फ्री है और एक सिरा ए फिक्स्ड है और इस पर स्मॉल डब्लू का किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। ठीक है, और स्पैन की लंबाई जो है वो L है, तब इस पर लोड लगेगा तो इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, B सिरे से फ्री एंड से X डिस्टेंस पे हम ये जो X है हम B से भी ले सकते हैं और A से भी X डिस्टेंस ले सकते हैं। हम चाहें तो A से भी X सेक्शन A से भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमको A पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा तो B से लेना आसान होगा। यहाँ पे देखिए हम चाहें तो यहाँ A से भी X डिस्टेंस पे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम B से लेते हैं X पे तो ये B सिरा जो है यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो कोई रिएक्शन निकालने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम B से X डिस्टेंस पे एक सेक्शन ले लिए X और उस पर हम उस सेक्शन X पे मूवमेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए B से ये सेक्शन है हमारा, B से X डिस्टेंस पे सेक्शन है। अब यहाँ पे हम मूवमेंट निकालेंगे, तो मूवमेंट निकालते हैं किसी सेक्शन पे तो क्या करते हैं, या तो लेफ़्ट की ओर देखते हैं या तो राइट की ओर देखते हैं। लेफ़्ट को कंसिडर करते हैं या फिर राइट स्पैन को कंसिडर करते हैं। तो अगर हम लेफ़्ट की ओर देखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन भी निकालना पड़ेगा मूवमेंट निकालने के लिए। ए पर सपोर्ट है इसीलिए 3 रिएक्शन आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और मूवमेंट आएगा क्योंकि फिक्स्ड है। अगर हिंज सपोर्ट रहता तो 2 रिएक्शन आता, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम क्या करेंगे, हम राइट वाले पोर्शन को देखेंगे। तो राइट वाला पोर्शन हमारा बी है, तो बी पर क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल डब्लू है लोड और डिस्टेंस क्या है एक्स। तो यहाँ पे स्मॉल डब्लू इंटू एक्स क्या हो जाएगा, लोड, और ये कहाँ पे लगता है, सेंटर पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हमको मूवमेंट निकालना है, इस सेक्शन एक्स पे अगर मूवमेंट निकालना है तो W इंटू एक्स तो लोड हो जाएगा, फिर x अपॉन 2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो WX² अपॉन 2 मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड में, तो बीम का जो इक्वेशन होता है उसको हम बीम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बीम का इक्वेशन क्या होता है, EI d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू मूवमेंट। तो मूवमेंट कितना आया, WX² अपॉन 2, WX² अपॉन 2 आया। और ये जो है W वो कैसा है, ये जो है W सेंटर पे लगेगा और ये कैसा घूम रहा है, ये सेक्शन के अलॉन्ग क्लॉकवाइज जा रहा है। तो राइट देख रहे हैं और क्लॉकवाइज, इसीलिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस WX² अपॉन 2 आ गया। ठीक है, माइनस WX² अपॉन 2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए
ये जो है ये यहाँ पे कहीं पे लगेगा WX²/2 और ये हमारा सेक्शन है x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये कैसे घूम रहा है, इसके क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसीलिए यहाँ पे -WX²/2 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे EI, ये जो आप हमारा बीम वाला जो इक्वेशन था उसको हमने क्या कर दिया है, EI d2y/dx² मोमेंट था, मोमेंट की वैल्यू कितनी है -WX²/2i। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो EI तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, EI कांस्टेंट है इसीलिए EI बाहर निकल जाएगा। अब d2y/dx² को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के इधर देखिए मोमेंट है -WX²/2, तो -WX²/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो -W/2 बाहर आ जाएगा और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। तो ये क्या हो जाएगा WX³, ये क्या हो जाएगा WX³/3 दूनी 6 WX³/6 आ जाएगा। और इंटीग्रेशन किए हैं इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट C1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया है -WX³/6 प्लस C1 क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो dy/dx इसमें है तो इसको हम बोलेंगे स्लोप इक्वेशन, क्योंकि dy/dx स्लोप को दर्शाता है। स्लोप को ही रोटेशन भी बोलते हैं, स्लोप को रोटेशन बोलते हैं। अगर स्लोप नेगेटिव आता है, देखो रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर स्लोप नेगेटिव में आता है इसका मतलब ये है कि जो रोटेशन है या जो स्लोप की वैल्यू है या जो एंगल की वैल्यू है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो वो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, रोटेशन को बताता है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे डिफ्लेक्शन माइनस आ गया मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को बताएगा। तो प्लस या माइनस साइन किसको बताता है कि डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है, उसको बताता है। अगर डिफ्लेक्शन माइनस में आया मतलब इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन नीचे की ओर हो रहा है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे ये एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये आ गया था। उसके बाद ये स्लोप इक्वेशन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फिक्स्ड एंड पर जो है स्लोप 0 होता है और डिफ्लेक्शन भी 0 होता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछेगा क्वेश्चन में, बी पे स्लोप और बी पे डिफ्लेक्शन पूछेगा, क्योंकि ए पे तो 0 होता है हमको पता है, क्योंकि फिक्स्ड एंड है इसीलिए। तो बी पे पूछेगा तो बी की वैल्यू यहाँ से देखिए x डिस्टेंस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो बी हमको कब मिलेगा, ये x डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो b हमको कब मिलेगा, जब x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तब हमको b मिलेगा। अब x की जगह पे जब हम l पुट करेंगे तब हमको a मिलेगा। तो x की जगह पे हम 0 रख देंगे और किसके जगह पे हम x की जगह पे l रखेंगे तो हमको a मिलेगा, ठीक है। तो जब x की जगह पे हम l रखेंगे, x के जगह पे अगर हम l रखेंगे तो हमको a पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो a पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि a सिरा फिक्स्ड है, फिक्स्ड पे स्लोप 0 और डिफ्लेक्शन भी 0, मतलब dy/dx भी 0 और डिफ्लेक्शन को y से शो करते हैं तो y भी 0 हो जाएगा a पॉइंट। तो यहाँ पे वैसे ही किया है, x l पे dy/dx 0 कर दिया है। ऐसा इस इक्वेशन में किया है, स्लोप इक्वेशन में इसके मान को रख दिया है, x की जगह पे l रख दिया, dy/dx की जगह पे 0 रख देंगे तो हमको C1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही C1 की वैल्यू मिल जाएगी, वापस से इस C1 की वैल्यू को हम इसी स्लोप वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा, स्लोप इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। C1 की वैल्यू को रख देंगे। उसके बाद हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। एक बार और इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको डिफ्लेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो dy/dx को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो dy/dx को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dy/dx का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, y हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये EIy हो गया और यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया था -WX³/6 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो WX⁴/24 आ जाएगा और WL³/6 को इंटीग्रेट करेंगे तो WL³/6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। और x1 का इंटीग्रेशन, इसको हम
ये WL³/6 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 dx इसका इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इसके जगह पे आ जाएगा x, और इस तरीके से WL3/6 इंटीग्रेशन के बाद आ जाएगा। ठीक है, और एक कांस्टेंट और जुड़ेगा C2, तो यहाँ पे देखिए C2। फिर से वही करना है हमको, ये हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गया, जिसमें y है वो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, फिर से a पे जाना है, x की जगह पे l रखेंगे तो हमको डिफ्लेक्शन यानी कि y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि फिक्स्ड है इसीलिए y 0 होता है फिक्स सपोर्ट पे। तो x की वैल्यू l और y की वैल्यू को 0 रख देंगे तो हमको इस इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में रख देंगे तो हमको C2 मिल जाएगा। C2 की वैल्यू को वापस से इसी इक्वेशन में C2 के मान को रख देंगे तो हमारा ये फाइनल हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकल जाएगा। तो हमारे पास स्लोप इक्वेशन आ गया, डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ गया। तो अगर हमको b पे निकालना है स्लोप और डिफ्लेक्शन, तो x की जगह पे हम 0 रख देंगे स्लोप वाले इक्वेशन में, तो हमको b के पास का स्लोप मिल जाएगा। अगर x की जगह पे हम 0 रख देंगे कौन से इक्वेशन में, डिफ्लेक्शन वाले इक्वेशन में, तो हमको b पर का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो हमको b पॉइंट पे डिफ्लेक्शन और b पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो जो फाइनल डिफ्लेक्शन वाला इक्वेशन और स्लोप वाला इक्वेशन है, स्लोप वाला इक्वेशन मतलब dy/dx वाला इक्वेशन, उसमें अगर x बराबर 0 रख देंगे तो हमको b पे स्लोप मिल जाएगा ये वाले इक्वेशन में। अगर हम इसमें रख देंगे x की जगह 0 तो हमको y मिल जाएगा, b पे y मिल जाएगा। y क्या है, डिफ्लेक्शन, b पे डिफ्लेक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डबल इंटीग्रेशन मेथड से। कैंटिलीवर बीम था लेकिन यूडीएल था, पॉइंट लोड नहीं था।